विद्यार्थी नमस्ते। आज हम क्लास 8 का कार्यपत्रक 26 करेंगे और हमारा प्रश्न है दी गई आकृतियों का परिमाप बताएं। तो देखो, परिमाप के बारे में मैंने आपको बताया था चारों ओर का माप, यानी जो ये आकृति दी हुई है इसके चारों ओर हमें जो भी माप दिया हुआ है उन सबको हमें जोड़ना है। तो चलो हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं और यहाँ से यहाँ आएंगे तो 4 हो जाएगा, फिर ऊपर जाएंगे तो 2, तो 4 और 2 हो गया 6, फिर इधर आएंगे तो फिर 4, तो 6 और 4 10, फिर नीचे आएंगे तो 10 और 2 कितना हो गया 12। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे जोड़ सकेंगे 4 2 और 4 कितना हो गया 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, तो यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इन सबको जोड़ना है। तो देखो यहाँ पर 3 और 2 हो गया 5, फिर देखो यहाँ पर हमें कोई संख्या नहीं दी है तो इसका हम पता कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये जो 2 खाने हैं वो हमारे 2 सेंटीमीटर के, और ये खाना अगर हम मिला देते हैं तो ये 1 2 और 3 खाने हो गए। तो यहाँ मतलब ये एक खाना जो है वो 1 सेंटीमीटर का है। तो चलो वापस जोड़ते हैं, 2 और 3 5, 5 और 1 हो गया 6, 6 और 5 हो गया 11, 11 और 3 कितने हो जाएंगे 14। तो यहाँ पर जो परिमाप आएगा वो आएगा 14 सेंटीमीटर। इसके आगे सेंटीमीटर लिखना, ठीक है, वो लिखना बहुत जरूरी है। चलो अगला परिमाप देखें तो 4, 4 और 3 7, 7 और 4, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14। तो इसका जो माप आएगा वो भी आएगा 14 सेंटीमीटर। फिर देखो अगला, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, फिर ये एक खाना 1 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पर हम 1 जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 हो गया। फिर इधर भी हमारा 1 सेंटीमीटर है तो 2 3 और 1 4, 4 के बाद 3, 4 और 3 7 हो गए। फिर इधर चलेंगे 1 सेंटीमीटर तो 8, फिर 9, फिर हो जाएगा 11, फिर नीचे आएंगे 12, इधर चलेंगे 13, 13 के बाद 13, 14 15 और 16, 16 के बाद इधर आएंगे 17, 17 के बाद नीचे आएंगे 18। तो इसका जो परिमाप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर अगला देखो दूसरा प्रश्न, नीचे कुछ आयताकार वर्गाकार आकृतियों के माप दिए गए हैं, सभी का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी कि अब की बार हमें चित्र नहीं दिया है, सीधा इनका माप दिया हुआ है। तो लंबाई और चौड़ाई दी हुई इसका मतलब वो आयत है, और केवल भुजा दी हुई है इसका मतलब वो वर्ग है। तो यहाँ पर हमें देखो सभी जगह लंबाई और चौड़ाई दी हुई है ना, इसका मतलब ये सभी आयत है। और आयत का हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप। तो परिमाप आयत का हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसका सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। चलो, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के हमें 2 से गुणा करना है, सीधा सीधा क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा करना है। तो चलो इन दोनों को जोड़कर हम इसका डबल कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो 48 और 60 को जोड़ो, देखो 8 6 और 8 10, 108। अब 108 का 2 गुना कर दो, दुगुना कर दो, 108 का दुगुना। ठीक है, तो ये हो गया 8 दूनी 16, हासिल का 1, ये आ गया 1, 2 एकम 2। तो इसका जो परिमाप आया वो आया 216 सेंटीमीटर। यानी इन दोनों को छोड़ के 2 से गुणा करना है, जोड़कर 2 से गुणा करना है ना। 29 और 29 कितना हो गया, तो हो गया 58, है ना। 58 का डबल कर दो, यानी 8 2 से गुणा कर दो, तो 8 दूनी 16, हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 कितना हो गया 11। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 116 सेंटीमीटर। फिर देखो 32 और 12 को जोड़ो, तो 32 और 12 को जोड़ो तो हमारा हो गया 2 और 2 4, 3 और 1 4, 44। 44 का दुगुना कर दो, 44 का 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 88। तो यहाँ आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 60 और 60 कितना हो गया 120, तो 120 को 2 से गुणा कर दो, तो 0 2 और 2 4, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 240 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तो लाइक करना। ओके, अब देखो नीचे घर के एक कोने का नक्शा है, नक्शे का परिमाप ज्ञात करना, यानी इन सभी को हमें जोड़ना है और यहाँ उत्तर लिखना है। तो देखो हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं और वापस यहीं आना अपने को। तो नीचे गए 10 मीटर, फिर इधर गए 3, तो 10 और 3 13, 13 के बाद नीचे गए तो 8 गए हम, तो कितना हो गया 13 और 8 21, 21 और 8 इधर और गए तो ये हो गया 29, 29 में हम 8 और जोड़ेंगे तो 29 और 8 हमारा कितना हो जाएगा 37, है ना। तो 37 के बाद 8 और जोड़ो, तो 37 और 8 हो गया 45, 45 में 8 और जोड़ो 53, 53 में 3 जोड़ो 56। अब 56 में हमें 12 जोड़ना है, तो देखो 56 में 12 जोड़ो तो ये हो गया 8 और ये हो गया 6।
यानी हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा 68 मीटर, क्योंकि हमारा जो अब प्रश्न है वो मीटर में, तो 68 मीटर इसका क्या आएगा उत्तर आएगा। प्रश्न 4 है 361 किस वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल है। यानी कि हमें वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल जो है वो दिया हुआ है और हमें इसकी जो भुजा है वो कितनी होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो जब भी हमें वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम 361 जो है उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो देखो 1 से 25 तक आपने वर्गमूल याद किए होंगे, तो बताओ ये 361 किसका वर्गमूल है 19 का, है ना। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा 19। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, नीचे वर्गाकार आकृतियों के क्षेत्रफल दिए हैं, संबंधित भुजा का सही यानी कि राइट का निशान लगाइए। यानी हमें यहाँ पर फिर से क्या ज्ञात करना है, इनकी भुजाओं को ज्ञात करना है। क्षेत्रफल हमें दिए हुए हैं सबके और हमें इनसे संबंधित जो भुजा होगी वो ज्ञात करनी, यानी इन सब के वर्गमूल हमें ज्ञात करने हैं। तो बताओ 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो ये हमारा उत्तर होगा। यानी 12 का जब मैं 12 से गुणा करता हूं तो मुझे कितना मिलता है 144। तो 12 का वर्ग कितना हो गया 144 और 144 का वर्गमूल कितना हो गया 12। ठीक है, फिर देखो 225 का वर्ग ये इसका क्षेत्रफल है, तो बताओ 225 का वर्गमूल क्या होगा, तो 225 का वर्गमूल होता है 15। इसी प्रकार 441 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है, वो होता है 21। तो इस प्रकार से जो है आपको ये वर्कशीट 26 करनी है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेज ब्लॉग। सर्च करने के बाद आपको मेरा चैनल दिखेगा, आपको चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे कार्यपत्रक मिल जाएंगे।